कुरम रहकर बहुत मारे खा लिए, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। घर वालों को बताकर आएंगे कि वापस ना आए तो जनाजा पढ़ लें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने अरबाब इख्तियार को खबरदार कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा, हुकूमत समेत तमाम फैसला साज सुन लें, बर्दाश्त की एक हद होती है। 9 तारीख को सवाबी जलसे में फैसला कुन एहतजाज का ऐलान होगा। इस दफ़ा हुकूमती तैयारियों से निपटने और मुल्क बंद करने की हिकमत अमली बना ली है। हमारी तरफ आने वाली पुलिस फोर्स को एंगेज करेंगे। DPO हजरात सुन लें, अब उनका एहतजाज की जगह तक पहुंचना आसान नहीं होगा। बोले हुकूमत के लोग एक सूबे की प्रॉपर्टी पर चढ़ दौड़े, उनका मोबाइल फ़ोन ले गए, गाड़ी तोड़ दी, सामान ले गए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। हर चीज़ की इंतहा होती है। जब कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो रियासत के पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चढ़ाई की जिससे तबाही हुई, एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम बहुत मुश्किल से हासिल किया गया। आपके करतूतों पर कोई डील नहीं होगी, 9 मई पर कोई डील नहीं होगी। गरीब का चूल्हा जलना शुरू हुआ है, उसे हम रुकने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन बन गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाय आफरीदी ने कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए आज ही फारूक एशनायक, शिबली फराज, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब और रोशन खुर्शीद भरोचा को नामजद किया गया है। वजीर कानून और अटर्नी जनरल भी जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। मंगल को होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी मदऊ किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन भी इजलास में शरीक होंगे। लाहौर सूब स्मॉग की लपेट में रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 तक पहुंच गया। दिन ढलने और हवा का रुख बदलने के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 पर आ गया। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसलों की बाकियात जलाने से स्मॉग में शिद्दत आई। नासा ने फ़ज़ाई इमेज जारी कर दिया। दोपहर तक भारत से तेज़ हवाओं का रुख जुनूब की तरफ बदलने से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगले 48 घंटे स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहेगी। भारतीय शहर अमृतसर के इलाके अजनाला से हवाएं लाहौर से मुल्हिका मुरीदके की तरफ आ रही हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से घरों में रहने और लाजमी मास्क पहनने की अपील। लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन स्मॉग में कमी नहीं ला सके। ग्रीन लॉकडाउन न किए जाने वाले इलाकों में स्मॉग ही स्मॉग। गुंजान इलाकों में ट्रैफिक का रश और जहरीला धुआं। रेलवे स्टेशन, मॉल रोड, लारी अड्डा, कैनाल रोड और दीगर इलाकों में धुएं और आलूदगी की रोकथाम का कोई इंतजाम नहीं। मुल्तान, हाफिजाबाद और फैसलाबाद में भी स्मॉग के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के मरीजों में इजाफा। माहिर माहौलियात का कहना है कि शहर की फ़ज़ा आलूदा होने से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद घर में रहने को तरजीह दें। शहरियों से लाजमी मास्क लगाने की अपील। स्मॉग पहले भी होती रही है इस मुल्क में। स्मॉग जो है हमेशा होती रही है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि भट्टे मस्मार किए गए हों। कभी आपने ये नहीं देखा कि जो आलूदगी फैलाने वाली कारें हैं उनके चालान किए गए हों। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1035 अफराद गिरफ्तार किए गए, लेकिन फ़िज़ाएँ कंट्रोल नहीं हो सकती। जो पंजाब का काम था अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि स्मॉग पर काबू पाने के लिए जो इक़दाम किए वो पहले कभी नहीं किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान किए, गैर कानूनी भट्टे गिराए, आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज़ को सील किया गया। जो कुछ कर सकते थे कर लिया। फ़ज़ाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते। भारत से आई फ़ज़ाओं से एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हुआ। जैसे ही मसनूई बारिश के लिए दरकार बादल और दीगर अवामिल पूरे होंगे, मसनूई बारिश का तजुर्बा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब हुकूमत भी PIA की ख़रीदारी पर गौर करने लगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इंकशाफ। अमरीका में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि मरियम नवाज ने इस सिलसिले में उनसे सलाह मशवरा भी किया है। मरियम ने कहा कि इस एयरलाइन का नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। नवाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने मरियम नवाज से कहा है
कि आप PIA को ख़रीद भी सकती हैं और नई एयरलाइन भी बना सकती हैं जो लाहौर, कराची, पेशावर या कोयटा से बराह रास्त न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो और हांगकॉन्ग जाया करें। उन्होंने कहा कि PIA को PTI दौर में तबाह किया गया, जिसने कहा था कि PIA के पायलट्स के पास जाली लाइसेंस है। एक और सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें ना छेड़ें, उन्होंने बहुत सब्र से काम लिया है। नवाज शरीफ ने इस मौके पर मशहूर मिसरा भी सुनाया कि बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। FBR के टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़राए का कहना है कि शॉर्टफॉल के बाइस दूसरी किस्म में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। FBR के टैक्स अहदाफ पर नजरसानी दरख्वास्त IMF से मुस्तरद होने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान FBR का कहना है कि IMF से वर्चुअल और दीगर मुलाकातों में ये मामला कभी एजेंडे पर नहीं रहा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी, वकला ने बरियत की दरखास्तें दायर कर दी। अडयाला जेल में केस की समाअत में FIA प्रोसिक्यूशन टीम की बरियत की दरखास्तों की मुखालफत। कहा जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 रेफरेंस में जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील में कहा गया है कि सिंगल रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के तय करदा उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में उसूल तय कर चुकी है कि खातून होने के बावजूद अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो जमानत नहीं मिल सकती। 263 दिन जेल में रहने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करके गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए जाएं। अहमद खान ग्रुप के वकला की नेशनल एक्शन कमेटी का 26वीं आईनी तरमीम पर मुल्की रेफरेंडम करवाने का मुतालबा। नेशनल एक्शन कमेटी के 9 मुंतखब सदर मुनीर मलिक ने इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। जो लोग कहते हैं कि वकला की अक्सरियत तरमीम कबूल करती है तो चैलेंज देते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल मिलकर मुल्क की रेफरेंडम करवाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर हो चुकी। उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का पंजाब में मसाइल फौरी हल करने की अहमियत पर जोर। कहा लॉ एंड जस्टिस कमीशन के आदाद शुमार से जेलों की गहरी तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क के लिए जेल का एक इंसानी और मौसर निज़ाम ज़रूरी है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत लाहौर में मुशावरती इजलास में फौजदारी इंसाफ में इस्लाहात की हिकमत अमली, जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद पर गौर किया गया। कैद काटने वाले सेनेटर अहद चीमा और खदीजा शाह की भी इजलास में शिरकत। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक का कहना है कि चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत होती जा रही है। कराची के सरकारी स्कूलों को फराहम की जाने वाली किताबें और कॉपियां फरोख्त होने का इंकशाफ। पुलिस का शाह लतीफ़ टाउन में छापा, बड़ी तादाद में घर में छुपाई गई किताबें कॉपियां बरामद। 2 मुलजिम गिरफ्तार, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने सिंटेक्स बोर्ड, महकमा तालीम के अमले के मुलविस होने का बताया है। मुलजिमान सरकारी स्कूल की किताबें और कॉपियों के कवर तब्दील करने के बाद महमूदाबाद, मलीर और करंगी में फरोख्त करते थे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सिंध में MBBS दाखिलों के इम्तिहान MD कैट का पर्चा लीक होने पर FIA की तफ्तीश जारी। 200 में से 190 से ज़्यादा नंबर लेने वाले 96 तलबा FIA साइबर क्राइम सर्कल में तफ्तीश के लिए पेश हो गए।
ज़राए के मुताबिक तलबा ने बताया कि इम्तिहान से एक रोज़ पहले उन्हें व्हाट्सएप पर एक पर्चा मिला था जो इम्तिहान में आने वाले पर्चे से मिलता जुलता था। तलबा ने पर्चा बेचने वाले अफराद के नंबर्स भी फराहम कर दिए। FIA ने 190 से ज़्यादा नंबर लेने वाले 150 तलबा को तलब कर रखा है। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 क्रिकेट टीमों कैदी नंबर 804 और सलार जई के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ के झगड़े की वजह सामने आ गई। क्रिकेट लीग के फाइनल मैच में टीम कैदी नंबर 804 के खिलाड़ी को थर्ड अंपायर की जानिब से आउट देने पर टीमों के हामी तमाशाई लड़ पड़े थे। लाते, घूंसे और कुर्सियां लगने से एक शख्स जाँ बहक, 2 DSP समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्क में 51% से ज़्यादा अफराद एंटीबायोटिक दवाएँ अज़ खुद ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं। वफाकी वज़ारत सेहत का कौमी असम्बली में जवाब। हुकाम का कहना है कि XDRFI, MDR, TTB और दीगर बीमारियाँ एंटीबायोटिक दवाओं के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से सामने आई हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जानिब से भी एंटीबायोटिक दवाएँ गैर ज़रूरी तौर पर तजवीज़ करना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सबब है। पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक में भी एंटीबायोटिक दवाओं का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने जिला सांघर की लेडी हेल्थ वर्कर की सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। पोलियो के खिलाफ जंग में सिंध का हीरो करार देते हुए खूब खिराज तहसीन पेश किया। कहा, जिला सांघर की लेडी हेल्थ वर्कर बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए दूर दराज देहात में जा रही हैं। दिल की गहराइयों से इन बहादुरों को सलाम पेश करती हैं। मुल्क में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। तादाद 45 हो गई। लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग में 3 साल की बच्ची और DI खान की तहसील दराजंदा में 2 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर। रवा साल बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 9, पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। तीनों रिसर्चर्स जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास यूनिवर्सिटीज़ के लिए फ़ंड्स नहीं तो PIA कैसे ख़रीद सकते हैं। PIA को ख़रीदने की बात अगर सियासी खेल नहीं तो अच्छा है। एक सवाल के जवाब में कहा कि धरने एहतजाज से बानी PTI रिहा नहीं हो सकते। सूबाई हुकूमत अमन और अमान की बहाली में संजीदा नहीं है। साबिक सूबाई वजीर और PTI रहनुमा आतिफ खान को अपनी हुकूमत से ही एक और नोटिस मिल गया। महकमा एंटी करप्शन ने मर्दान की निजी हाउसिंग सोसाइटी की मलकियत, गैर कानूनी कब्जे और हुकूमती पाबंदी के बावजूद ज़राई अराजी बतौर रिहायशी ज़मीन इस्तेमाल होने पर भी वजाहत मांग ली। आतिफ खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मेरे खिलाफ एक और केस दर्ज हो गया। सबको पता है कि ये सब कौन करवा रहा है। इटली की चकवाल में जैतून की काश मजीद बढ़ाने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इटली के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत इटली के साथ मुख्तलिफ शोबों में मजीद इश्तराक बढ़ाना चाहती है। अतालवी सरमायाकार पंजाब आए, हर मुमकिन सहूलत देंगे। अतालवी सफ़ीर ने कहा, बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए ट्रेड कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों को रियासत से बदजन किया जा रहा है। बाहर बैठे लोग पसमानदगी के नाम पर बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। गैर मुतवाज़न तरक्की सिर्फ बलोचिस्तान या पाकिस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। असातिज़ा बच्चों की मुस्बत रहनुमाई करें। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, सहाफ़ियों को मुख्तलिफ खतरात, मुसीबतों और मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं। हुकूमत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक़ की पासदारी के लिए तरजीही इक़दाम किए। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, इसराइल ने मीडिया के इदारों और सहाफ़ियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया। आलमी बिरादरी इसराइल को सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी मज़ीद इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, मजबूत जमहूरी माशरे के लिए आज़ाद सहाफ़त का होना ज़रूरी है।
सहाफ़ी माशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और अवाम की आवाज़ हैं। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल्स में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ की अंग्रेज़ी और उर्दू वेबसाइट्स विजिट कीजिए। इसराइली फ़ौज के गाज़ा में हमलों से मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसायरात में 8, बैतलाहिया में 6 और सवावी मोहल्ले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गाज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 43,314 हो गई। मगरबी किनारे में मुज़ाहमती गिरोह अल-कुद्स ब्रिगेड के 2 अहलकार शहीद हुए। इसराइली फ़ौज के लबनान में हमलों में 24 घंटों में 55 शहरी शहीद और 192 ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने बैकावादी में 25 मकामात को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह ने तल अबीब और हैफा में इसराइली फ़ौज के बेसिस को निशाना बनाया। 30 इसराइली ज़ख्मी। जंग जियो और आर्ट्स काउंसिल के ताउन से कराची में आलमी सकाफती मेले का आज आखिरी रोज़ YMCA ग्राउंड में मेला सज गया। आर्ट्स काउंसिल कराची की सरगर्मियों पर मबनी शुरू दिखाई गई। हुज़ैफ़ आफ़ी की शायरी पर हाज़रीन की दाद। मेगा कॉन्सर्ट में नामवर गुलकार फ़नकार मुज़ाहरा करेंगे। मुल्की और गैर मुल्की फ़नकारों में शील्ड भी तकसीम की जाएंगी। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी कल्चर फेस्टिवल 38 रोज़ जारी रहा। अदाकारा नईमा भट्ट का कहना है कि उनका वज़न ज़्यादा था। ड्रामे के लिए 15 किलो वज़न कम किया और अभी तक खुराक के ज़रिए वज़न कंट्रोल कर रही हैं। नईमा भट्ट ने और क्या कहा, ये जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर रिवायती पाकिस्तानी नाश्ते के दिलदादा निकले। कराची में बोट बेसन पर हलवा पूरी, पराठे और पाए से लुत्फ़अंदोज़ हुए। दूध पत्ती चाय भी पी। डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तानी खाने इंतहाई लजीज है। दुनिया भर में दिवाली मनाई जा रही है। नई दिल्ली में हुई दिवाली की तकरीब में अमरीकी सफ़ीर ने रंग जमा दिया, भारतीय गानों पर रक्स किया, लोगों से खूब दाद समेटी। बॉलीवुड के पठान किंग खान 59 बरस की उम्र में भी जवान। बाजीगर से बादशाह बनकर दिल जीतने वाले शाहरुख खान को सालगिरह मुबारक। घर के बाहर मद्दाहों का रश।